अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज बहुत ही खुशी का दिन है और मौका भी है कि आज मदरसा यादगार मोहम्मदी हुसैनी में 6 बच्चों ने यहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मदरसा यादगार मोहम्मदी हुसैनी ये कोई आज का इदारा नहीं है, बल्कि बखूबी हम और आप सब वाकिफ़ हैं कि ये इदारा एक कदीम इदारा है। सन 1992 इस इदारे की शुरुआत हुई और इसको मरहूम हाफिज़ शाह आलम ने इस इदारे को कायम किया। जब ये इदारा कायम हुआ तो एक छप्पर की शक्ल में कायम हुआ और उस वक्त मकतब यहाँ पर शुरू किया गया जो मकामी बच्चों के लिए था, यानी बच्चे आते थे और पढ़कर चले जाते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मकतब की शक्ल एक स्कूल की शक्ल में तब्दील हुई और 1994 से यहाँ पर इस कैंपस के अंदर स्कूल कायम हुआ जो आज तक कायम भी है। स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी से लेकर 8th तक यहाँ पर तालीम होती है, दुनियावी तालीम जो स्कूल की तालीम है। अभी इस साल से प्रोग्रेस इस स्कूल में ये हुआ है कि पीजी से लेकर के फर्स्ट तक इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया गया है और उम्मीद है और मिशन है हम लोगों का, सारे असातिज़ा का, मुआविनीन का, मैनेजर साहब का, कि इंशाअल्लाह आने वाले चंद सालों में ये पूरी जो क्लासेस हैं 8th तक ये सारी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट और तब्दील हो जाएंगी। तो ये 1994 से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद 1997 से हिफ्ज़ की दरसगाह इसमें शुरू हुई और बाकायदा हाफिज़ निकलने शुरू हुए, जो सिलसिला आज तक जारी है। कई मरतबा कई हुफ़ाज़ किराम यहाँ से दस्ताए हिफ्ज़ लेकर के गए और ये सिलसिला आज तक जारी है। और आप देख रहे हैं कि इस साल भी 2025 में 6 हाफिज़ों ने यहाँ से दस्तार हिफ्ज़ मुकम्मल किए। उसके बाद 2004 में और तरक्की की इस इदारे ने और इस इदारे को मान्यता मिली ITI से, जो गवर्नमेंट का एक शोबा होता है और जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, आशुलिपि, वेल्डर और कंप्यूटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से ये शुरुआत हुई और आज तक इसमें बाकायदा टीचर्स हैं और कोर्सेज बराबर इस स्कूल से आशुलिपि से, वेल्डर से या कंप्यूटर शोबे से ITI का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद 2004 से फिर इसको मान्यता मिली यूपी मदरसा बोर्ड से मुंशी मौलवी आलिम कामिल फाजिल की, जो आज तक जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार की तादाद में बच्चे यहाँ से मुंशी मौलवी की सनद ले चुके हैं और उसका सिलसिला आज तक जारी है। 2008 में फिर इसको मान्यता मिली जामिया उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जिसमें कोर्सेज इसने लिए अदीब माहिर, अदीब कामिल और मुअल्लिम। और ये सिलसिला आज भी जारी है कि आज भी यहाँ मदरसे से अदीब माहिर, कामिल और मुअल्लिम के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। उसके बाद 2011 में दारुल उलूम निस्वा की बुनियाद कायम हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो इमारत बनकर मुकम्मल हो चुकी है। जल्द ही आप उसमें तालीमी सरगर्मियाँ देखेंगे कि वहाँ पर भी बच्चियों की तालीम के लिए आप काम देखेंगे। तो ये हमने आपके सामने मुख्तसरन, बहुत मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो ये मदरसे का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश किया। और हमारे मिशन इस इदारे के क्या हैं वो आप ज़रा गौर से सुने और साथ दें हम लोगों का, ताकि हमारा कस्बा, हमारे कस्बे का ये इदारा सब लोगों के लिए भलाई का काम कर सके। सबसे पहला जो टारगेट हमारा वो ये है कि जल्द ही लड़कियों के लिए इब्तिदाइया से लेकर फजीलत तक की तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि लड़के से ज़्यादा लड़की सुधार पैदा करती है। अगर कोई एक बच्ची पूरे घर में पड़ जाए
तो वो एक घर को नहीं बल्कि 2 घरों को संवारती है। तो इसलिए इस मिशन को सामने रखते हुए मदरसा यादगार मोहम्मदी हुसैनी जल्द ही इंशाअल्लाह ताला दारुल उलूम निस्वा की जो बिल्डिंग कायम हो चुकी है, उसमें जल्द ही बच्चियों के लिए इब्तदाइया से फजीलत तक आलिमा का कोर्स शुरू करेगा। दूसरा मिशन मदरसा यादगार मोहम्मदी हुसैनी का ये है कि जल्द ही यहाँ पर दरस निज़ामी का क़याम हो, चूँकि कहीं भी सुधार के लिए आलिम की बेहद ज़रूरत है। आलिम अगर होगा तो सारी चीज़ें सुधरेंगी, सिर्फ हाफिज से काम चलने वाला नहीं है। तो हाफिज तो हम बना ही रहे हैं ऑलरेडी, अब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे और इंशाअल्लाह हाफिज के बाद नया कोर्स जो शुरू होगा वो मौलवी और आलिम का होगा, ताकि बच्चे सिर्फ हाफिजा याद करके ना रहें बल्कि कुरान में क्या लिखा है उसको समझ भी सकें। और जब ये बच्चे इंशाअल्लाह आगे जाएंगे तो फिर कस्बे का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो मदरसा यादगार मोहम्मदी हुसैनी का एक मिशन ये है कि जल्दी ही यहाँ पर दरस निज़ामी के क़याम हो जाए। उसके बाद और मिशन मदरसे के ये हैं कि जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम लोग मदरसे के लिए कंप्यूटर कोर्सेज लाएंगे, जिसमें DTP है, CCC है और भी कुछ कंप्यूटर के बेसिस जो कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर लाएं, ताकि जो बच्चे यहाँ से हमारे PG से पढ़कर 8 तक निकलें या जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर की बेसिक तालीम जान करके यहाँ से जाएं, फिर आगे की अपनी तालीम और मुकम्मल कर सकें। तो मदरसे का एक मिशन ये है कि जल्द ही कंप्यूटर कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। बच्चियों के लिए कढ़ाई बुनाई का जल्द ही कोर्सेज लाया जाएगा और वो प्रोग्रेस में है इंशाअल्लाह ताला। वो भी बच्चियों के लिए कढ़ाई है या बुनाई के जो कोर्सेज हैं वो भी ये इदारा लाएगा। और हमारे मैनेजर साहब का एक मिशन ये है कि यहाँ पर फार्मेसी के कोर्सेज भी शुरू किए जाएं। उसकी कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है, कुछ कागजात भी कंप्लीट हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही फार्मेसी कोर्सेज भी आपके सामने आएंगे। तो ये हमारे कुछ 4-5 मिशन हैं जिन पर हम सोच रहे हैं कि काम किया जाए। और देखिए, इंसान कोई अकेले काम नहीं कर सकता, मुआविनीन का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप इस्लाम को देखें कि इस्लाम के फैलाने में सहाबा का बहुत बड़ा रोल है, तो साथियों का वफादार होना बहुत ज़रूरी है। तो माशाअल्लाह हमारे असातिज़ा अच्छे हैं। हम आवाम से उम्मीद करते हैं कि ये आपका ही इदारा है, चूँकि ताउन से ही ये इदारा चल रहा है, किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं होती इदारा, ये ताउन से चलता है आवाम के। आपने अब तक साथ दिया, 1992 से आप साथ दे रहे हैं इदारे का। आप देख रहे हैं कि 92 से छप्पर की शक्ल में शुरू हुआ ये इदारा आज 4 मंजिला इमारत बन चुका है। तो ये सब आपकी ताउन का ही नतीजा है, आपकी कोशिशों का नतीजा है। अगर आपने हमारा साथ दिया तो इंशाअल्लाह जो हमारे मिशन हैं ये भी हम जल्दी शुरू करेंगे। और इस मिशन के लिए हमने ऑलरेडी 1.5 बीघा ज़मीन खरीद चुकी है, जिसका बैनामा भी कंप्लीट है। और रहमानिया मकतब के पीछे भी आपने देखा होगा कि बरेली के पास एक 1.5 बीघे की ज़मीन मदरसे के नाम पर है, वो इन्हीं मिशनों की कंप्लीटेशन के लिए है। तो ज़मीन खरीदी जा चुकी है, इमारत की बुनियाद, इमारत कायम होनी है और कोर्सेज शुरू होंगे। तो अब इंशाअल्लाह आप लोग साथ दें, ताउन करें मदरसे का जिस तरीके से भी हो सके, ताकि हम जल्दी ही इस मिशन को शुरू कर सकें। तो ये मुख्तसर तौर पर तारुफ़बंदी जिन बच्चों की होने वाली है, हम उनके बारी बारी करके नाम लेंगे और स्टेज पर अवाम में पहुंचा दिए जाएं, ताकि बच्चों की दस्तारबंदी हो। हम एक एक करके नाम लेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके सर पर अमामा सजाया जाएगा। सबसे पहला नाम है सैफ खान, वो स्टेज पर आए। उन्होंने यहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो पीछे वालों के बैठने से कोई मतलब नहीं, इसलिए बराए करम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मुकम्मल होते जाएं, वो बराए करम अपनी जगह ले लें। ये सही है।
वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं जल्दी। ठीक है, कब तैमूर जगह देने वालिदैन के लिए आने के लिए। दूसरे जनाब राशिद साहब, जनाब मोहम्मद शहजाद, वालिद हाफिज मोहम्मद फैजान। जनाब जलालुद्दीन, वालिद हाफिज कैफुद्दीन। हाजी काशिफ रगौल, बराए करम स्टेज पर आइए। जिन हजरात के नाम बोले जा रहे हैं बराए करम स्टेज तक आते जाएं। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, भारत मेडिकल रगौल। फैसल हमारे मेहमान हैं अहम। रजा मोहम्मद, चेयरमैन मौदार। उनसे भी गुजारिश है कि बराए करम उनकी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई की जाए। याकूब भाई, मकसूद भाई उर्फ लाला मास्टर। बड़ी मेहनतें नहीं, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कारी जमील साहब, हाजी जहांगीर साहब, हाजी अब्दुल वहीद साहब जो इस जलसे के सदर हैं। हाफिज शफी अहमद, शोएब अहमद उर्फ लाला टेंट, जिन्होंने इस टेंट का इंतजाम किया है, उनको भी हम स्टेज पर बुलाएंगे। आफ्ताब अली, फोटोग्राफर, जो ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, आफ्ताब अली, वो भी बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। आफ्ताब अली। जाओ आफ्ताब जाओ। समीर भाई, पत्रकार। अभी तो मैं कैच करेंगे, जाओ। समीर भाई कहाँ हैं? आ जाओ 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 भाई समीर, पत्रकार। हाफिज रेहान, वहीद बाबूजी, रईस अहमद पत्रकार, जमाल खान पत्रकार, इस्लाम पत्रकार, फैज नसीम, बराए करम स्टेज पर आइए। वहीद बाबूजी, रहमानिया। समीर, अरे समीर ये पकड़ ले, ये पकड़ ले, ये पकड़ ले। हाफिज शमीम सिद्दीकी, निगरा मदरसा यादगार। तौफीक अहमद, जावेद भाई, सिलेक्शन हाउस। दानिश गफूर, सदर तहरीक इंसानियत।
जबीर भाई मोहल्ला हैदरगंज, जबीर भाई मोहल्ला हैदरगंज, जो हजरात बच्चों को कुछ नजराने वगैरह देना चाहें तो वो बराए करम दे सकते हैं। तो मुझे सिलसिला मास्टर जनाब सफीर साहब, मास्टर अब्दुल गफूर, मास्टर महमूद, हाफिज महबूब साहब, इमाम मस्जिद कजियाना। ये जो मास्टर जितने ये आप सुन रहे हैं ये सब मदरसे के मुदर्रिसीन हैं, इसलिए मास्टर हिदायतुल्लाह साहब मुदर्रिस मदरसा यादगार मोहम्मदी हुसैनी, मास्टर अब्दुल हक, मास्टर रफीकुद्दीन, मास्टर मोहम्मद याहया, मास्टर अब्दुल मतीन, मास्टर मोहब्बत खान, मास्टर नजमुद्दीन, मास्टर इम्तियाज अली, हाफिज अब्दुल रहीम मुटनी वाले, लईट अहमद, लईट अहमद जिनकी किराने की दुकान है वो भी बराए करम तशरीफ लाएं। रिजवानुद्दीन, रिजवानुद्दीन मदरसा यादगार मोहम्मदी हुसैनी, बड़ी मेहनत करते हैं ये। हाफिज अमीन, सोहेल अत्तारी साहब, बराए करम तशरीफ रखें। अभी बयान होना है तो बराए करम अफरा तफरी का माहौल ना करें। दस्तारबंदी के बाद अभी बयान भी होगा और जो हमारे मुकर्रर खुसूसी हैं वो तशरीफ रखते हैं, तो लिहाजा थोड़ा सा माहौल बनाए रखें। सैयद अजमत अली काजी शहर हमीरपुर, हाफिज जुल्फिकार साहब हमीरपुर, पहले जमा यार थी, अब नींद उड़ गई, अब उड़ गई नींद, पता नहीं नींद कहाँ भाग गई। नहीं है ना मेरे पास 11-12 बजे से नींद नहीं आई, ये इतनी नहीं आई है भाई। खाना खा जो हजरात जो हफाज निकले हैं उनके समीर जगह बनाओ ना, जगह बनाओ, जगह बनाइए, जगह बनाइए। चेयरमैन साहब की तरफ से बच्चों को इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। जिन बच्चों ने मुकम्मल किया है उनको रजा मोहम्मद जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से तोहफा पेश किया जा रहा है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जनाब नसीम आलम साहब जो मैनेजर हैं स्कूल के और नाज़िम आला हैं, उनकी भी इज़्ज़त अफजाई की जा रही है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके बाजुओं में और ताकत अता फरमाए। बराए करम तशरीफ रखें आप हजरात। चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि वो इनामात तकसीम करने के बाद डाइस पर आएँ और चंद अल्फाज और तासुर मदरसे के ताल्लुक से दें। भैया भाई
कारी रईस साहब सिचौली मुर्मा। चेयरमैन साहब अरे ठीक है आओ आओ अरे भाई शाकिर पापा का भी एक दिन था। शाकिर अमन अमन और पड़े रहे बहुत बढ़िया अरे यार इससे निकाल लो भाई। सभी हजरात तशरीफ रखिए। बेटा बाहर जाओगे तो जाओगे। बराए करम अब गुजारिश है कि आप हजरात तशरीफ रखें। जो दस्ता